जय श्री सद्गुरु प्रातस्मरणीय विश्ववंदनीय सद्गुरु कबीर साहब जी के पावन चरण कमलों में शाहे बंदगी शाहे बंदगी शाहे बंदगी। सद्गुरु माँ के पावन चरण कमलों में शाहे बंदगी शाहे बंदगी। सद्गुरु विवेक साहब जी के चरणों में शाहे बंदगी शाहे बंदगी शाहे। अन्य संतों भक्तों के शाहे बंदगी शाहे बंदगी शाहे बंदगी। प्यारे सद्गुरु के प्यारे भाइयों एवं बहनों, सद्गुरु के लाडलों, आज हम लोग सद्गुरु कबीर साहब द्वारा रचित बीजा ग्रंथ के रामायणी सद्गुरु माँ विवेक सद्गुरु माँ का टीका भाष विवेक प्रकाशनी बीजक टीका का प्रथम आलोक में हम लोग श्रवण कर रहे थे। 25 और 26 तक हम लोग पिछले बार श्रवण किए। आज हम लोग करेंगे रामायणी 27 और 28। रामायणी 27। ब्रह्मा को दीनो ब्रह्मंडा 7 दीप भूमि 9 खंडा। सत्य सत कहीं विष्णु दिधाए 3 लोक माँ राखनी जाए। शब्दार्थ 7 दीप जम्मू कुश शंख पुष्कर श्वेत क्रौच सालमली भूमि पृथ्वी 9 खंडा 9 खंड ब्रह्मखंड भरतखंड सोमखंड नागखंड ब्रह्मखंड गविष्ठखंड तामखंड केसरुखंड इंद्रखंड 3 लोक स्वर्ग पताल पृथ्वी। भावार्थ सद्गुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते हैं। सद्गुरु माँ कहते हैं, कर्ता पुरुष ईश्वर ने ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड और 7 दीप 9 खंड से युक्त पृथ्वी में सृष्टि रचना का आदेश दिया। कर्ता सतपुरुष के ही आदेश से सत्यनिष्ठ विष्णु जी मानव समुदाय में सत्य नीति सत्य धर्म को दृढ़ाते हैं और तीनों लोक में जाकर अवतार लेकर सत्य धर्म की रक्षा करते हैं। लिंग रूप तब शंकर की न धरते खिल रसातल दीना तब अष्टकी रचि कुमारी 3 लोक मोहन सब झारी। द्वितीय नाम पार्वती भयु तब कर्ता शंकर कर दियो। शब्दार्थ लिंग प्रतीक चिन्ह शंकर शंकर शम करने वाले मृत्यु आदि से सृष्टि को संतुलित सुव्यवस्थित रखने वाले खिल्ली गाढ़ना स्थिर किया झाड़ी संपूर्ण समस्त बिल्कुल पूर्ण रूपेण भावार्थ। तदुपरांत उन्होंने कर्ता पुरुष ने मृत्यु और आदि से सृष्टि को संतुलित रखने वाले शंकर जी को लिंग रूप से उत्पन्न किया और उनके प्रभाव को धरती रसातल आदि समस्त लोकों में कील की तरह गाड़कर अडिग कर दिया। अर्थात कोई भी लोकांतर मृत्यु से अछूता बचा नहीं रहा। तत्पश्चात अष्टंगी कुमारी योग माया की रचना की, जिसमें 3 लोक के समस्त प्राणी पूर्ण रूपेण मोहित हो गए। उसी योग माया का दूसरा नाम पार्वती हुआ, जिसे कर्ता पुरुष ने शंकर जी को दिया। एक है पुरुष एक है नारी एक है पुरुष एक है नारी ताते रचि खानी बहुचारी। श्रवण ब्रह्म 2 और दासा रज सत्तम गुण धरती आकाशा। शब्दार्थ एक है पुरुष एक पुरुष ईश्वर ओमकार नारी आदि शक्ति प्रकृति 4 खानी अंडज पिंडज जरायुज उसमज शर्मण शर्मा ब्राह्मण बर्मन बर्मा क्षत्रिय देव वैश्य दासा शूद्र रज रजोगुण ब्रह्मा सतोगुण विष्णु तमगुण तमोगुण शंकर। भावार्थ सद्गुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते हैं। सद्गुरु माँ कहते हैं, कर्ता पुरुष ईश्वर एक है और उनकी शक्ति रूप प्राकृतिक नारी भी एक है। इन दोनों ने 4 खानी की रचना की। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र रजोगुण सतोगुण तमोगुण ब्रह्मा विष्णु शंकर एवं धरती से आकाश पर्यंत सब कुछ उन दोनों की ही रचना है। साखी एक अंड ओमकार ते सब जग भया पसार कहे कबीर सब नारी राम की अभिचल पुरुष बता। शब्दार्थ ओमकार प्रणव कार ब्रह्म ईश्वर नारी स्त्री जीवात्मा राम की परमात्मा की अविचल अडिग अचल जिसका उत्पत्ति विनाश न हो पुरुष भतार पोषण करता स्वामी। भावार्थ एक सद्गुरु कबीर साहब के साखी का भावार्थ करते हैं। सद्गुरु माँ कहते हैं, एक ओमकार ईश्वर रूप अंड से ही संपूर्ण चराचर जगत का विस्तार हुआ। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, सभी जीवात्माएं परमात्मा की उत्पत्ति विनाश से रहित ओमकार पुरुष ही सबका पोषण करता स्वामी है। विशेष में सद्गुरु माँ कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर देवी देवता धरती आकाश जाति वर्ण मत मजहब प्रकृतिक आदि सब के सब उत्पत्ति विनाशशील है। अतः ये सब अविनाशी जीव के इष्ट नहीं हो सकते। इन सब का कर्ता अविनाशी ओमकार ही सब उसका वास्तविक स्वरूप एवं इष्ट है। एक ओमकार प्रकृति का आधार लेकर समस्त सृष्टि की रचना करता है और प्रकृति भी उसी एक ओमकार रचित है। अतः निरुपाधिक ओमकार परमात्मा ही सत्य और लक्ष्य है। रामायणी 28।
अजोल्ला को मरम न जाना, जिन जग आनी परेशानी ताना, धरती का दो गाड़ खनाया, चांद सूर्यदेव नरी बनाया। शब्दार्थ: जोल्ला कपड़ा बुनने वाला, शरीर आवागमन, पट के निर्माता, जीव, मरम रहस्य, ताना कपड़े को बुनने के लिए सांचों में सूतों को सुव्यवस्थित करके लंबा पसारना। धरती अधोभाग, पिंड, आकाश उदरभाग, ब्रह्मांड, गाढ़, करगा, चलाने का गड्ढा। चांद ईड़ा, इंगला, बाएं नसांद्र से चलने वाली नाड़ी, सूर्य पिंगला, दाहिने नसांद्र से चलने वाली नाड़ी। नड़ी, नली, नलिका, ठड़की के भीतर की नली जिस पर सूत या तार लपेटा रहता है। भावार्थ: सद्गुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते सद्गुरु कहते हैं, इस जीवात्मा का कोई रहस्य नहीं जाना, जिन्होंने संसार में आकर शरीर वस्त्र आवागमन के निर्माण के लिए मोह वासना रूपी ताना पसारा है। पिंड ब्रह्मांड के दो गड्ढे खोदवाएं, इंगला पिंगला की दो नरी बनाएं। वर्तमान शरीर का आधार लेकर वह हर श्वास में आवागमन का हेतु मोह और वासनाओं को सुरक्षित और पोख्ता करता जाता है। सहस्तार ले पूर्णी पूरी, अजों बिने कठिन है दूरी, कहे कबीर करम ते जोड़ी, सुत कुसुत बिने भल कोरी। शब्दार्थ: सहस्तार हजारों, शुद्ध हजारों कर्म वासनाएं पूर्णी परिपूर्ण किया, पूरी भरनी जीवन, सुत कुसुत पाप पूर्ण, धर्म अधर्म, कोरी कड़वा, बुनने वाला जीव। भावार्थ: सद्गुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते सद्गुरु कहते हैं, हजारों कर्म वासनाओं के स्रोत से उसने भरनी जीवन को परिपूर्ण किया है। आज भी जीव रूपी जोल्हा अन्य शरीर रूपी वस्त्र बुन रहा है, अन्य शरीरों को प्राप्त कराने में सक्षम संस्कार वासनाएं बना रहा है। बिना सत्य ज्ञान की शरीर निर्मित की वासनाओं से दूर होना कठिन है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, शरीर की निर्मित आवागमन कर्म से जुड़ा हुआ है, परंतु जीव कर्मों से असंग अपनी आत्मा में स्थित न होकर पाप पुण्य धर्म अधर्म रूप धागों से भली प्रकार अपने आवागमन का पट बुनता रहता है। विशेष में सद्गुरु माँ कहते हैं, अपने आवागमन दुख दुर्दशा का कारण जीव स्वयं वह अपनी आत्म पहचान आत्मस्थिति को त्याग कर शरीर का आधार ले हजारों कर्म वासना मोह आसक्ति को बनाता रहता है और यही उसके आवागमन का कारण बनता है। आत्मस्थित होकर समस्त कर्म वासनाओं से असंग निर्लिप्त हो जाना ही आवागमन से मुक्त का उपाय है, आवागमन से मुक्ति का उपाय है। जय श्री सद्गुरु। इस सत्संग की कड़ी में हम लोग जाने की 27 और 28 रामायणी का श्रवण किए। प्रिय बंधुओं, प्रिय बहनों, साधकों एवं साधिकों साधिकाओं सबकी एवं संतों एवं भक्तों के सभी को शाहे बंदी शाहे बंदी शाहे बंदी शाहे बंदी। हम लोग सद्गुरु कबीर साहब के रहस्यमयी विजय ग्रंथ का श्रवण कर रहे हैं।